बीजेपी से हमारे यहाँ राजरानी रावत विधायक रह चुकी हैं। ठीक, हमारे जब से मैं पैदा हुआ हूँ, लगभग 20 साल मुझे पैदा हुए हो गए, आज तक मैंने राजरानी रावत को व्यक्तिगत सामने नहीं देखा, और जबकि रहने वाले सबके चले कोई प्रत्याशी देखने नहीं आया। अरे उसके लिए मोदी जी तो तरह की अरे वैक्सीन चलवा दिया, लेकिन कोई प्रेजेंट के विधायक है, प्रेजेंट के प्रधान है, अगर आपसे हमारा कांटेक्ट नहीं है, आप हमारी विपक्षी हैं, कुछ होगा ही नहीं। आप कार्ड अपने जेब में रखेंगे, पेशेंट मर जाए में इलाज करवा सकता है। उसका जो फंड रहेगा वो गवर्नमेंट पे करेगी। इंडिया में क्या चल रहा है, डज नॉट मैटर। हमारे हिसाब से हमारे गांव में क्या चल रहा है, हमारा क्या लाभ हो रहा है, हमें इसको देखना है। जनता का मत कोई जान नहीं पाया। अभी हवा कुछ और चलती है, रिजल्ट कुछ और आता है। भाई साहब एक बात आपको बता दें, 400 पार की बात हो रही है, तो 400 पार चक्कर साला कहीं 400 पार पेट्रोल न चला जाए, जो फिर से 70 साल पीछे जाना पड़ेगा, 2000 या 2500 में जाना चाहिए उस टाइम। अब बाद में उसका क्या हुआ, बढ़ा घटा, इससे हमें मतलब नहीं, हमें खेत खाली करना है। किसानों को कहाँ गया बताओ? अब ये तो गवर्नमेंट के खाते में, गवर्नमेंट खाते में लौटा जाएगा। गवर्नमेंट कहाँ दिया, तो बेच दिया इसने। कौन बेच दिया? मोदी जी। रेलवे का सेक्टर पूरा बेच दिया, जितना टैक्स आता है तुम्हारे क्या बोलते हैं। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। फिलहाल उपस्थिति हमारे बाराबंकी जनपद में है। जैसा कि सियासी माहौल चल रहा है, 20 मई को मतदान है। यहाँ पर पांचवें चरण में मतदान है। यहाँ से त्रिकोणीय चुनाव है, 3 कैंडिडेट ताल पे ताल ठोक रहे हैं। उसी की कवरेज करने के लिए हम निकल पड़े हैं। ये चौराहा पड़ता है, कौन सा चौराहा भैया? सैंदर चौराहा। हाँ, सैंदर चौराहा। यहाँ पर होटल पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे, तो हमने सोचा यहाँ पर जो चुनावी माहौल है उस पर कुछ चर्चा की जाए। तो चाचा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम होगा आपका? रामकिशोर यादव। रामकिशोर यादव। कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, रामकिशोर यादव। ठीक है, निवासी दक्षिण गाँव सैंदर। दक्षिण गाँव सैंदर। तो चाचा, चुनाव का माहौल चल रहा है, अभी 20 मई से मतदान होना है। हाँ, तो इधर का जो मतलब बाराबंकी क्षेत्र का माहौल है वो क्या माहौल है? माहौल भैया त्रिकोणीय चल रही, राजरानी रावत और पीएल पुनिया जी की लड़ाई बढ़िया चल रही है। और कुमार दोहरे जो वो भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, बरसाती में ठगाए हैं, चाहे जो सुनो बरसाती में ठगाए हैं, चाहे जो पार्टी हो, समाजवादी, भाजपा, कांग्रेस, बसपा। देखिए, किसानों का कोई हित रखने वाला नहीं। अभी देखिए, महामारी चली, कोई प्रत्याशी देखने नहीं आया। जब महामारी, बुखार, बीमार सबके चले, कोई प्रत्याशी देखने नहीं आया। अरे उसके लिए मोदी जी तरह की वैक्सीन चलवा दिया, लेकिन कोई प्रत्याशी देखने नहीं आया। अब वोट चलने के लिए 20 तारीख तक चाहे जो प्रत्याशी लुभान दे, उसके बाद किसान से कोई पूछने नहीं आएगा। सब बरसाती बैठक हैं, और जनता को अपनी इच्छा अनुसार खुद मत देना चाहिए कि कौन प्रत्याशी अच्छा है, कौन काम करेगा जनता का, उसको चुनना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपको कौन क्या लगता है, किसने आपका ज्यादा काम किया है? देखिए यहाँ किसे, देखिए अपने अपने मुद्दे पड़े हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार जो पहले थी उन्होंने कर्जा माफी की है। अब उन्होंने घोषणा की है कि बेरोजगारी पर विचार करेंगे और कर्जा पर विचार करेंगे, और हर महिलाओं को 1 लाख रुपया देने का कार्य करेंगे। ठीक, अब ये सब मुद्दा रखे हैं। और बीजेपी का जो राम मंदिर वाला मुद्दा है, ये इनका नहीं है, तो कोर्ट का मामला। तो कोर्ट मामला। लेकिन और यदि बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी तो मतलब गरीब जनता के हित में बात करती है, मजदूरों के हित में बात करती, किसानों के हित में बात करती, युवाओं के हित में बात करती। अब उसकी बात की जाए तो अभी पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 2000 रुपया देना हो गया, और जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके लिए मतलब जिनका पक्का मकान नहीं बना है, उनको आवास देने की बात हो गई, और महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर देने की बात हो गई, है ना। और दूसरी बात कि प्रत्येक ग्राम सभा में आयुष्मान कार्ड बने हैं, और आयुष्मान मंदिर बना है, जिसमें मतलब गरीब लोगों का फ्री इलाज होगा, और प्रत्येक घर में शौचालय बनवाया गया है, सामुदायिक शौचालय बनवाया गया है। तो हमें तो लगता है जो भाजपा की सरकार है वो गरीब जनता के हित में काम कर रही है। क्या कहना चाहोगे इस पर? आप बताइए कि जो आयुष्मान कार्ड बना हुआ है उसमें कोई एक ऐसा नाम बता दे जिसका इलाज फ्री हुआ हो या 5 लाख रुपया मिला हो। कोई एक। देखो, 5 लाख रुपया तो नहीं मिलता है उसमें, लेकिन जैसे कि कोई पेशेंट है, ठीक है, उसका आयुष्मान कार्ड बना है, तो वो किसी भी निजी हॉस्पिटल में इलाज करवा सकता है। उसका जो फंड रहेगा वो गवर्नमेंट पे करेगी। कुछ नहीं होता है भैया। अगर मेरा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, अगर मेरी कोई अच्छी पहचान नहीं है, जैसे कि मैं आप प्रेजेंट के विधायक है, प्रेजेंट के प्रधान है, अगर आपसे हमारा कांटेक्ट नहीं है, आप हमारी विपक्षी हैं, कुछ होगा ही नहीं। आप कार्ड अपने जेब में रखेंगे, पेशेंट मर जाएगा। बात रही बेरोजगारी की, मैं बात करता हूँ। हमारी गाड़ी वो खड़ी हुई है, देखिए, मैं हमारे हिसाब से कि इंडिया में क्या चल रहा है, डज नॉट मैटर। हमारे हिसाब से हमारे गांव में क्या चल रहा है, हमारा क्या लाभ हो रहा है, हमें इसको देखना है। सही। सबसे पहली बात है, मैं गाड़ी से आता हूँ चौराहे पे 5-6 बार आता हूँ दिन भर में। ठीक है, एवेंजर गाड़ी है, 30 करोड़ देती है। अब बताओ, पेट्रोल 100 रुपया लीटर होना चाहिए, 70 रुपया लीटर होना चाहिए। पेट्रोल के तो रेट बढ़ा, ये तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा है? अब बात रही 400 पार की बात हो रही है, तो 400 पार चक्कर साला कहीं 400 पार पेट्रोल न चला जाए, जो फिर 70 साल पीछे जाना पड़े हमको, गैती भरवा चलाना पड़े। मोदी जी कह रहे हैं 543 में से 400 सीटें मार देंगे। 400 सीटें नहीं, अब की बार भैया 400
अभी तो आप देख रहे चुनाव आधा चुनाव तो हो चुका है लगभग हाँ, में। लगभग। इस हिसाब से 400 पार का मुद्दा तो बंद हो गया हैं? अरे अब तो 200 पार नहीं जा रहा है। अभी जनता का मत कोई जान नहीं पाया। अभी हवा कुछ और चलती है, रिजल्ट कुछ और आता है। भाई साहब एक बात आपको बता दें, हमारे पंचायत में जितनी वोटें बुजुर्ग की हैं उससे 10 गुना ज्यादा वोटें हम जैसे युवाओं की हैं। हाँ। जैसे कि हमारे घर में 5 वोटें बुजुर्गों की हैं तो 12 वोटें नौजवानों की हैं। और सब वोटें कहाँ जाएंगे? नौजवान तो हमें नहीं लगता कहाँ फॉलो जाएगा। कोई भी शख्स जब मतदान करने जाता है तो आपसे बताएगा थोड़ा कि हम पंजाब पे मोहर लगा के आए हैं या फूल पर मोहर लगा के आए हैं। लेकिन व्यक्तिगत और खानदानी के लोग वो तो जानते हैं भैया हमको क्या चाहिए? सस्ता पेट्रोल चाहिए। हमारे खेत से आलू गया 10 बीघा आलू था 1520 रुपए में निकल गया, ठीक है। और ये आलू जाना चाहिए था कम से कम 2000 या 2500 में जाना चाहिए उस टाइम। अब बाद में उसका क्या हुआ, बढ़ा घटा, इससे हमें मतलब नहीं। हमें खेत खाली करना है। किसानों की फसल का जो बजट होता है वो सही से नहीं मिल पा रहा है। पानी कहते फ्री हमारे यहाँ जो पैसा पड़ता है पानी का। अच्छा। और क्या पानी कभी पानी फ्री हुए नहीं। बिजली कौन कहता बिजली फ्री? मोदी जी तो फ्री कर दिया। अब उनके जो नीचे तबके के बिचौलिए हैं या जो नेता है उनके तबके के नीचे के वो अभी आपको बताओ चुनाव मामला चल रहा है ना। अब मेरे पास 2 टिबिल हैं, सिंचाई होती है। एक रात में 3 दिन हो जाता है, साला 1 बीघा खेत नहीं होता है। अच्छा। और क्या, ये चुनावी मामला चला है, वो लाइट देना उसमें दपादप काट दे रहे हैं। अभी जैसे चुनाव गया लाइट गई, फिर फोन करो 19-12 भैया लाइट क्यों नहीं आ रही? वो बताएंगे मध्याह्न उपभोक्ता में आपका स्वागत है, वो ऐसा वैसा। 3-4 दिन हो जाता साला हमारे खेत नहीं होता, दूसरे कहाँ से देंगे हम? अच्छा, ये समस्या आपको मोदी जी से है या फिर जो आपके सांसद रहे हैं हाँ। वो उनसे है? अच्छा ये बताओ वो सांसद किससे कनेक्ट है? वो सांसद किससे सांसद तो मतलब केंद्र सरकार से कनेक्ट है। क्यों केंद्र सरकार जब उसको नहीं देगी वो कहाँ देगा भैया? बाकी अपना फायदा तो देखेगा। सही। अभी आपको मान लो आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। लेकिन सुनो, सांसद जो तुम्हारे हैं उनको चाहिए कि संसद में जाके मतलब किसानों के ऊपर थोड़ा आवाज उठाएं, तब तो चीजें हो सकती। चलिए ठीक है। अब आपको बता दो बीजेपी से हमारे यहाँ राजरानी रावत विधायक रह चुकी हैं, ठीक। हमारे जब से मैं पैदा हुआ हूँ लगभग 20 साल मुझे पैदा हुए हो गए, आज तक मैंने राजरानी रावत को व्यक्तिगत सामने नहीं देखा। और जबकि रहने वाले सैंदर के ससुराल उधापुर के हैं। तो देखने की जरूरत क्या है? वो आपके क्षेत्र में विकास करवाएं। बाकी यहाँ हमारे गाँव विकास हो दिखा तुमको? अच्छा। बीजेपी सरकार में विकास कोई नहीं हुआ। हमको आपसे बताते हैं 5 काम आप ऐसे बता दिए जो बीजेपी सरकार से आपको व्यक्तिगत फायदा मिल रहा हो। 5 काम देखो, अब मैं आपको 5 काम बता दूंगा कि सपा के जिससे हमें खुद लाभ मिल रहा है। और क्या देखो, काम तो बहुत कराए, 5 काम की नहीं 15 काम भी करवाए हैं। 15 काम करवाए हैं। चलो तुमने राम मंदिर बनवा दिया, हम जय गुरुदेव भक्त हैं, हम मंदिर घंटी बजाते ही नहीं। हम राम मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं। और सुनो अभी रोडे जो यहाँ रोड चल रहे हैं, अभी मैं वहाँ गया था बदायूं, ठीक, लगभग 300 किलोमीटर सफर तय किया हमने। लगभग 300 रुपया 390 रुपये हमने पे किया उसका जो रोड का टूल टैक्स होता है, ठीक है। अब ये टूल टैक्स कहाँ गया बताओ? अब ये तो गवर्नमेंट के खाते में गवर्नमेंट खाता, गवर्नमेंट कहाँ? ये तो बेच दिया इसने। कौन बेच दिया? मोदी जी। रेलवे सेक्टर पूरा बेच दिया। जितना टैक्स आता है तुम्हारे क्या बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं इसका, जो शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था, इंडिया गेट का पूरा चला गया। क्या नहीं रह क्या गया? अब आप बताओ, अगर आपकी पत्रकारिता चली जाए तो आप इस समय क्या करेंगे बताओ? सुनो, आप बेचने की बात करें, वो चीजें बिकी नहीं, किसी दूसरे देश में नहीं गई। किसी दूसरे देश नहीं। अगर चलो हमारी भी सुनो, वो जो आप बता रहे रेलवे बेच दिया, ये सब बेच दिया, ये सब बिका हुआ नहीं, एक तरह से केवल प्राइवेटाइजेशन हुआ है उनका। और इससे मतलब जनता को लाभ है। जानते हो किस तरह से लाभ? पहले जो सरकारी संस्थाएं होती थी, ठीक है, तो उनमें जो उनकी जो व्यवस्था थी वो दुरुस्त नहीं थी। आज भी वर्तमान समय की बात की जाए तो जितना बढ़िया इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है उतना बढ़िया सरकारी में नहीं होता है। अच्छा, तो सरकारी हॉस्पिटल को प्राइवेट कर दिया जाए तो उसमें भी उसके लेवल का इलाज होने लगेगा। और प्लस उसमें जो सरकारी डॉक्टर हैं उनकी सैलरी रहती है 50,000, 60,000, 70,000। और फिर जब उसको प्राइवेट हो जाएगा वो, तो उसमें 20,000 रुपये में 20,000 की सैलरी में बढ़िया काम होगा, 1 नंबर का। तो इस जरिए से एक देखा जाए तो बढ़िया काम हुआ है प्राइवेटाइजेशन का। एक प्रकार का और अपने देश में कितनी जनसंख्या है? 150 करोड़। हाँ। और जिसमें यूपी में लगभग कितनी जनसंख्या है? लगभग आप मान लो 2 करोड़ के आसपास मान लो, ठीक। अब इसमें आपका नेपाल देश है। नेपाल देश इतना छोटा है कि हमारे बाराबंकी जिले में नेपाल जैसे 2 देश हो जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमी में हम उससे पीछे हो गए। क्यों पीछे हो गए? अरे तो अब देखो, और दूसरी सुनो, चुनावी मुद्दा गया भाड़ में। हम तो भैया 20 साल नौजवान ठहरे, हमें चाहिए सस्ता पेट्रोल, ठीक है। और जैसे अभी यहाँ पर हमारे यहाँ पर चौकी थी, ये हमारे यहाँ चौकी है, ठीक, इधर घूम जाओ कैमरे में। हमें चाहिए सस्ता पेट्रोल। खेती किसान मतलब किसानी करने वाले आदमी हम हैं, हमारी फसल का अच्छा रेट मिलना चाहिए, ठीक है। और सिंचाई होनी चाहिए फ्री, बिजली मिलनी चाहिए टोटल 18 घंटे। जिम्मा दीप प्रदाय ना हो कि 18 घंटे पूरे 24 घंटे में 24 बार बिजली काट रहे हो। साला छोटे छोटे बच्चे घर में पे कर रहे हैं। अब तो
फसल का रेट तो बढ़ के मिल रहा होगा ना? हाँ बढ़ के मिल रहा है, अगली बार बढ़ के दे दिया, तुम्हें चुनाव मामला था नहीं, हैं? और इसके पीछे जाओ। पहले जो धान गेहूं का रेट था वो तो कम था अच्छा, ना? ये जब बताओ, से मोदी की सरकार आई 2014 में, तब से रेट रहा है ना? आप खेती करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। अब बताओ, आप कितने साल पहले आपने 2000 रुपए लीटर पेट्रोल वो बेचा था, पेपरमिंट का तेल 2000 रुपए किलो। तो अब एक मिनट बताइए। हाँ चलो ठीक है, लेकिन वो अब उसकी जो अब उत्पादकता है, आप वो तो बताइए, उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई है ना? पेपरमिंट के खेत में जब आए डाया घुरही 5 चली है, डाया कहाँ मिली? खाद साला मिलवा नहीं क्यों कोई है? अच्छा। और सब अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। अभी आप मान लो 1000 रुपए लीटर जा रहा है इसका तेल, पेपरमिंट का तेल। अब आप बताओ, एक आदमी 5 बीघा पेपरमिंट लगा रहा है, उसके बाद 5 लौंडे हैं, 2 मियाँ बीबी अपना हो गए, 7 लोग खाने वाले हो गए। अब 1000 रुपए लीटर तुम बेच रहे हो, ले रहे हो, उसका क्या बोलते हैं, पेपरमिंट का तेल। अब बताओ उसमें कितना बचा जाएगा? 600-700 रुपए से लगा, साला मर गया किसान करते करते। अब लास्ट में पता चला उसको भाव नहीं मिल पाया, फांसी लगा के मर गया। अरे मोदी जो कह रहे हैं पॉपुलेशन ज्यादा है, अब पहले जो मेंथा कम लोग लगाते थे तो उसका हाई रेट था, अब मतलब ज्यादा इसका उत्पादन होने लगा है, तो इस वजह से रेट थोड़ा सा डाउन है। अब बताओ, मोदी जी को हम क्या बताएं और योगी जी को क्या बताएं? अभी योगी जी मोदी जी ने बोला कि हम तो हमारे तो चलो तो डबल इंजन की सरकार है भाई, डबल इंजन सरकार है, हम तो हमारे तो बोल दिया। मान लो हमारे पास 50 बीघा जमीन है, हमको 5 लौंडे चाहिए, हर 10 बीघा पर एक वारिस। अभी कहें हम तो हमारे तो पता लग 2 साल नालायक निकल जाए तो कौन होगा? ये सरकार लाल झंडा डाल के राज करेगी इसमें। लाल झंडा का है, अब ये हमारा व्यक्तिगत चुनाव है भैया, इसमें हम खुद फैसला करेंगे, हम 2 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे। अरे तो फिर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो चीजें व्यवस्थित नहीं हो पाएंगी ना? तो ये भी तो पॉपुलेशन करेगी, मोदी 5 किलो राशन दे सकते हैं, उसकी 100 साल की जिंदगी ठेका थोड़ी ले सकते हैं। वो चीज आपकी सही है, लेकिन पॉपुलेशन जब ज्यादा हो जाएगी तो फिर व्यवस्थित नहीं हो पाएगी ना। अभी देखो आपके यहाँ मतलब 5 बीघे की जमीन है, ठीक है, 5 बीघे में मानो कि 5 लोग हैं जो अच्छे से कमा खा रहे हैं। अब उसी परिवार में जब 10-15 लोग 20 लोग हो जाएंगे तो फिर दिक्कत तो होना है। होना दिक्कत है। अब हम खुद को क्या, हम खुद आपको बताएं, हमारे पास जमीन है 15 बीघे है और हम है 12 भाई। अब बताओ तो हम भीख मांगेंगे? वो तो बुलेट गाड़ी खड़ी है, 24 घंटा चलता हूँ उससे, कहाँ बेरोजगारी गई भाई? अपना मेहनत करते हैं, खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं एकदम। अच्छा, मोदी जी तो वादा किए थे कि मतलब हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे होते तो साला स्कॉर्पियो खड़ी होती यहाँ पर, मोटरसाइकिल नहीं चल रहे होते। अच्छा। अब तुमको लगता है कि रोजगार दिए होते हम यहाँ पर बकबक कर रहे होते आपके सामने? अरे बकबक क्या, आप मोदी कहते जो पात्र लोग हैं उनको रोजगार मिल रहा है, जो पात्र लोग नहीं है उनको नहीं मिल लोग क्या है? अब देखो सारी चीजें खुलकर नहीं बताई जा सकती। खुल के जब बच्चे पूरा दिन रील देखेंगे तो कहाँ से एग्जाम क्रैक कर पाएंगे? ले अब बच्चों के पास कोई काम ही नहीं है तो क्या? अरे अच्छी तैयारी करेंगे तब तो एग्जाम तैयारी। ये जो हमारे चाचा हैं होटल खोले हैं, देख लो, बड्डूपुर के पढ़े लिखे हैं, 1200 रुपए फीस लगभग इन्होंने दी, जबकि इनके पिताजी उस खानदान से हैं जहाँ पर शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं था। अब बताओ, लाखों रुपए साला फीस में चला गया, होटल चल रही है। तुमको लगता है कि अगर रोजगार मिल रहा होता तो अगला आदमी भी तैयारी कर रहा होता है? जब से मोदी जी देश में आए हैं तब से व्यवस्था को सुधरी कि नहीं? व्यवस्था नहीं सुधर गई है, सारे लौंडे बेरोजगार घूम रहे हैं, देख लो। अच्छा, इसके पहले नहीं घूम रहे थे? इसके पहले कहाँ घूम रहे थे? हमको नहीं, इससे पहले साला मीडिया नहीं था, मीडिया वाले थे लेकिन कुछ चुनिंदा चैनल थे। अब उसमें भैया जब बेरोजगारी शुरू हो गई तो जौन बताया कौन भैया, हेलो हाँ भैया आ गए हम यहाँ पर, देख लीजिए पुल टूटा है, वहाँ वो टूटा। तो अभी तो सही हो रहा ना, अभी हम लोग आ गए आपके क्षेत्र में, आवाज उठाएंगे तो चीजें हो सकता है सही हो जाए। आपने नाम सुना होगा उसका, मनीष कश्यप, बिहार सुधारने चला था, चंदा चोर, उसको बोले 20 रुपए दो, 100 रुपए दो, 200 रुपए दो, साला बीजेपी में शामिल हो गया। अब आपको बताओ वो कितनी सफाई देगा अपने प्रारूप बताने में शामिल होगा? गुना तो कोई किया नहीं है, 2017 से लेकर सभी को अधिकार है, हर कोई पार्टी चुन सकता है। 2017 से लेकर 2024 तक उसने बीजेपी विरोध किया। कभी आप वीडियो देख लीजिए, विरोध नहीं किया, खुद किया, केवल बीजेपी का नहीं किया, सभी का विरोध किया है, जो अदर पार्टी थी उसका भी किया है। उसने व्यक्तिगत किया है, व्यक्तिगत ये किया, आपको वीडियो में दिखा दो। अभी उसने कहा है भाई मोदी को, राहुल गांधी को मैं फॉलो करूंगा, मुझे फॉलो करना होगा, स्वामी विवेकानंद को फॉलो करूंगा, मुझे फॉलो करना होगा, तो मतलब देश के जिन्होंने देश पे बलिदान दिया मैं इनको फॉलो करूंगा। खुद शामिल हो गया। एक वीडियो में देखा कि नहीं, हमने भी देखा इंटरव्यू में, सुभाष मिश्रा के इंटरव्यू में। अब बताओ ये क्या सफाई देंगे अपने आप को बेस्ट साबित करने में? अब क्या जवाब देंगे उस जनता को, जिस जनता से इन्होंने वादा किया था कि हाँ 1 लाख रोजगार देंगे, हम युवाओं को 1 लाख रोजगार देंगे, आप 20 रुपए दो, 100 रुपए दो, 200 रुपए दो, आप क्या जवाब दोगे उस जनता को? जवाब उसमें देना क्या, वो बिहार छोड़ के थोड़ा भाग रहे हैं महाराज। लेकिन उसमें जैसे एक निर्दलीय पार्टी होती है, निर्दलीय पार्टी होती है, मैं निर्दलीय लड़ रहा हूं, तो हमारे पास बीजेपी के लोग भी होंगे, बसपा के भी होंगे, भाजपा के भी होंगे, कांग्रेस के भी होंगे, सबके होंगे। और अगर मैंने व्यक्तिगत भैया पहले तो ढिंढोरा पीटा, 5-6 साल 7 साल पीटा यूट्यूब पे, और उसके बाद आगे थोड़ा पॉलिटिक्स पे, चलो लोगों का प्यार मिला, अब शामिल हो गए भाजपा में। तो सपा वाला कटेगा खुला और भाजपा वाला कटेगा, बसपा वाला कटेगा, भाजपा वाले जो आएंगे वो आएंगे, कुछ भाजपा वाले भी कट जाएंगे। अब क्या जवाब दोगे उनको? अरे जवाब क्या देना, सुनो पहले मेरी बात सुनो।
अब जो मनीष जब उसमें शामिल नहीं हुए थे, पार्टी में, भाजपा में शामिल नहीं हुए थे, तो उनके पास कोई बड़ी ताकत नहीं थी जो कि विकास का मतलब बिहार में विकास कर सके अच्छे से। आज उनके पास मतलब जड़ें उनकी मजबूत हो चुकी हैं। आज के समय में वो बिहार बदलने का मतलब जज्बा रख रहे हैं, क्योंकि पहले उनके पास कोई सपोर्ट था नहीं, कोई पार्टी थी नहीं और कोई फंड भी नहीं था। आज के समय में जब भाजपा में शामिल हो गए, हम शायरी सुनाते हैं इसी बात पे। आपने कहा है ना कि वो बदल रहा है, कहते हैं कि ताश के पत्तों से कभी महल नहीं बनता और नदी को रोकने से कभी समंदर नहीं बनता। अब यहाँ तो लड़ना पड़ता है जिंदगी के हर एक दिन में, और सिर्फ सोच लेने से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो मनीष कश्यप जो है तो अपने सोच में सिकंदर है, वो उसके बाद है कुछ नहीं। बीजेपी साथ छोड़ दे तो फटी जाएंगे, लेके पत्रकारिता फिर से घूमेगा अभी वो। अभी तो मोदी बना बैठा है उस सीट पे, क्या जवाब देगा वो? जनता के पास जाए तो जूता माला पहनाया जाएगा। अरे जनता तो भर भर के प्यार दे रही है भाई। अब बात आप ले रहे हैं, मोदी की बात ले रहे हैं, चलो ठीक है। दिल्ली में अभी वहां गए थे, क्या बोलते, मोदी जी गए जहां पर उनको जानलेवा हमला हुआ था, शायद उस कंट्री का नाम मैं भूल रहा हूं। अरे जहाँ किसान मुद्दा उठा था, दिल्ली के जस्ट बगल कोई शहर वहाँ उठा था, हरियाणा नहीं, पंजाब मोदी जी गए थे, आधे रास्ते से वापस रिटर्न ले लिए थे। तो पंजाब के जो किसान हैं वो तो मतलब केजरीवाल के भक्ति में मैं हैं, वो तो मतलब मोदी का विरोध कर रहे हैं। आप बताओ केजरीवाल की भक्ति में क्यों मैं हैं? जितनी हम आप लोग खेती करते हैं उससे ज्यादा महंगी चीजों से वो अपनी ढुलाई करते हैं। वो खेती 10-20 बीघा नहीं करते, हम 20 बीघा खेती करते हैं, आप 10 बीघा खेती करते हैं, वो 100 बीघा 200 बीघा 500 बीघा ऐसे खेती करते हैं। उनका अगर एक बार लॉस होगा तो उनकी तो पीढ़ी दर पीढ़ी इकोनॉमी सारा पूरे डूब जाएगी। उनका सब कुछ तो खेती है। आप बताओ उनका अगर रेट नहीं मिलेगा, किसान आंदोलन हुआ, अभी देखो किसान आंदोलन में सीधा थारे से चढ़ा दिया सारा बीजेपी प्रवक्ता ने। अब उस पर आप क्या कहोगे? आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ। ये तो कहीं ना कहीं गलत हुआ, हर किसी को दिखता है। गलत नहीं, महागलत हुआ। किसान के लड़के लड़कियां नहीं हैं, जो मतलब अमीर हैं, जो करोड़पति हैं, लखपति हैं, उनके लौंडे नेता। अभी आप सीधा फंडा, हमारे एक मित्र हैं कन्नौज में, अब उन्होंने उसका आर्मी का पेपर दिया। उनके बाप दादा लोग आर्मी में थे, और सौरभ नाम था उसका, यादव बिरादरी का था, वो भी आर्मी का था। 3-4 बार उसने इंटरव्यू दे दिया हमारे जैसे। अब उसका भैया उसके रिलेशन का भाई कुछ होता, कहीं पर पकड़ नहीं होगी आपकी तो आप इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं हो सकते आप। सही। हमारे यहाँ का भी तो कुछ लोग हैं नहीं, तो तुमको दिखाते हैं कई नाम हमारे पास है जो हमारे गाँव के एकदम टॉपर पढ़े लिखे हैं। किस चीज में उनसे मुकाबला करोगे तुम? अब बेचारे इधर उधर खेती कर रहे हैं। अब बताओ, उनके पापा सरकारी मास्टर, उनके पापा सरकारी मास्टर, अब वही बेरोजगार। अब बताओ क्या कहोगे इस पे? मोदी जी जब से आए हैं तब से मतलब घूस ली जाती थी पहले अखिलेश की सरकार में, अखिलेश को कांग्रेस की घूस बंद है। अब इस समय घूस का नाम निशान नहीं है। जब से 2014 में मोदी जी आए हैं तब से मतलब एकदम खुला भर्ती होती, कहीं घूस नहीं मांगे जाते हैं। अभी वो तो कंगना रनौत हुई, अब बोले 2014 के बाद ये सादा हुआ, हमको लगता है 2014 के बाद वो पैदा हुई है। तो इस हिसाब से हमारे देश के अगर आप भाजपा बीजेपी बात करें तो इस हिसाब से 2014 के बाद हम पैदा हुए हैं। अरे जब से मोदी जी आए हैं इससे पहले हम चड्डी पहनते हैं। 65,000 भर्ती जगह 3 करोड़ फार्म पड़ गए, उसमें एक ने 4 हाईवे निकल जाएंगे, युवा गांव में रहे। अरे ये कहे अभी पेपर जो लीक हुआ है, योगी जी कहें कि अभी चुनाव के बाद फिर से उसका ले यार, तुम पेपर लीक करवा रहे हो। अब चुनाव, अब जो 1 साल का करेगा वो, यहाँ साला एक दिन की प्लानिंग रहती है। आपने एक बार इसका पेपर लीक, 1 साल कहाँ टाइम ले रहे हैं? अभी कुछ महीने का, अभी चुनाव जो निकल रहा है, ये वैल्यू का क्या? चलो हम उसकी वैल्यू, अभी आप बताते, अगर आप MSc कर रहे होते, बीटेक कर रहे होते, सिविल इंजीनियर बन रहे होते, अगर आपका वो उस समय पेपर लीक हो। एक लड़का है सैंदन में, गौतम बिरादरी का है, उसका नाम है, देखो क्या नाम भूल गया हूँ, वो जो अरविंद की दुकान पर रहा है, क्या नाम था उसका? हंसराज। आप उसका इस समय इंटरव्यू ले लो पढ़ने में, तो हाई स्कूल का पेपर उसने दिया है और वो इंटर में भी पास हो सकता है, इतना उसके पास नॉलेज है, फेल हो गया। अब बताओ उसकी वैल्यू का क्या? आप पेपर उसका करा दोगे, लेकिन उसकी वैल्यू जिसको उसने क्रिएट कर रखा था 1 ईयर में कि भैया हमारे चाचा का लड़का है, हमारे दादा का लड़का है, जो हम पास हो जाएंगे, तो हमको देखकर वो भी पास होगा। अब उसके दिमाग में बताओ क्या नेगेटिविटी बैठी कि नहीं बैठी? अब वो क्या करेगा? उसकी वैल्यू का क्या? आप उसको परीक्षा पास करवा देंगे, आप उसको जो भी करें, लेकिन उसकी वैल्यू चली गई है, उसका मेहनत चला गया, उसका जज्बा टूट गया। अब आप दोबारा पेपर करा, भैया आप मंत्री, आप जो भी करा भैया, आपका शासन चला है, तो पेपर कैसे दिया? और जब प्रवेश पत्र नहीं मिला पेपर, तो भैया ये सब अब देखो भैया, बोलना बहुत बोल सकते हैं भैया। आप तो आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी ये तो हमें कहना चाहिए भाई, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा। बाकी चलो इसको बंद कर, पानी हम पीते हैं, हम आप भी पीते हैं। ना कोई पॉलिटिक्स वाला आएगा, ना मोदी आएगा, ना योगी आएगा, यहाँ खून जल जाएगा, क्या बोलते हैं, जल का राख हो जाएंगे 2 ही दिन में, भूल जाएंगे दुनिया में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो बातें की एकदम तथ्य पर थी, आपने बहुत बढ़िया बात की। देखिए हमको चाहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी तो साथियों, कैमरा से होगी हमारे कृष्णा शुक्ला, मैं जर्नलिस्ट दिनेश कुमार, साइकिल वाला पत्रकार। हमारे छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें। जय हिंद।